नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज फिर एक और फटाफट टॉपिक आप लोगों के लिए, बहुत ही मस्त और लाजवाब आपकी प्रतियोगी परीक्षा व आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। ये है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, सबसे पहला प्रश्न हमारा यहीं से शुरू होता है। तो समय खराब ना करते हुए हम लोग प्रश्नों पर बात करते हैं। एक डेट है आप लोगों के लिए 24 अक्टूबर, और ईयर भी आप लोगों के लिए काम का होगा 1945। तो 1945 में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, और इसी स्थापना को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ का दिवस कहा जाता है। तो जो यूएनओ डे है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे है, स्थापना डे है या एस्टेब्लिशमेंट डे है, वो भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था की जो स्थापना है वो किसी ना किसी चार्टर, किसी ना किसी रूल रेगुलेशन या कानून के आधार पर होती है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना के लिए सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर तैयार किया गया था। तो ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर था, इसके चार्टर में या इसके घोषणा पत्र में कुल कितने देश के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन किए थे। तो आप लोगों के लिए एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव, 50 जो कंट्रीज हैं, 50 जो देश हैं, इन 50 देशों के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, एक घोषणा पत्र पर साइन करते हैं। एक घोषणा पत्र पर, एक डिक्लेरेशन लेटर पर साइन करते हैं। और इस घोषणा पत्र पर जब साइन किया गया इन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, तो ये डेट भी आप लोगों के लिए काम की हो सकती है, 26 जून 1945, 1945 की ये 26 जून थी 1945 की। और इसी 26 जून 1945 में 50 देशों के हस्ताक्षर से, 50 कंट्रीज के साइन से ये घोषणा पत्र, ये डिक्लेरेशन लेटर आ गया। और इसी डिक्लेरेशन लेटर को कहा गया यूनाइटेड नेशन का चार्टर। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, ये भी आप लोगों के लिए काम का होगा। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो 50 देशों के साइन के बाद, हस्ताक्षर के बाद तैयार हुआ है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो इसका चार्टर है, इसके घोषणा पत्र में कुल कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको याद होना चाहिए, इसके टोटल 19 अध्याय और 111 आर्टिकल आप लोगों को पढ़ने हैं। इसके चार्टर में टोटल 19 चैप्टर्स, अध्याय, इन्हें इंग्लिश में बेटा चैप्टर बोलते हैं, और 111 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद आप लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारे ये आ जाते हैं कि इंडिया की तरफ से कि यूनाइटेड नेशन के इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि पहुंचे थे। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा जी हाँ। आप लोग नाम पढ़ते हैं रामास्वामी जी का। जब हम बात करते हैं भारत की तरफ से, तो श्री ए रामास्वामी मुदालियर, श्री ए रामास्वामी मुदालियर, इनका नाम आप लोगों के लिए काम का होगा। रामा स्वामी मुदालियर, मुदालियर ये भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे यूनाइटेड नेशन के। तो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए रामास्वामी मुदालियर जी पहुंचे हैं यूनाइटेड नेशन के इस चार्टर पर साइन करने के लिए। और इन 50 कंट्रीज के हस्ताक्षर के बाद एक डिक्लेरेशन लेटर 26 जून 1945 में आकर के अंततः फाइनली 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो गई। तो यूनाइटेड नेशन को लेकर के अगर आपसे दिवस पूछा जाएगा, तो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र का दिवस आप लोगों का 24 अक्टूबर होगा, हमेशा याद रखना। वर्तमान में, प्रेजेंट में इसमें कितने सदस्य हैं, यह भी आप लोगों के लिए काम का क्वेश्चन हो सकता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रतीक चिन्ह या सिंबल क्या है, वो भी आप लोगों के लिए काम का हो सकता है। प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री अगर आप पढ़ते हैं तो 193 है। और 193वां जो अंतिम देश इसमें शामिल हुआ है, लास्ट देश शामिल हुआ है एक बड़ी डिस्टर्बेंस के बाद, दक्षिणी सूडान। उसके बारे में मैंने आगे आप लोगों के लिए स्लाइड्स ली हैं। तो दक्षिणी सूडान इसमें शामिल हुआ। दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान इसमें सबसे बाद में शामिल हुआ देश है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों की परीक्षा में या पेपर में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशन को लेकर के और अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसका सबसे पहला सम्मेलन कहां हुआ, तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ। प्यारे बच्चों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सबसे पहला सम्मेलन कहां हुआ, तो आंसर आपका होगा सैन फ्रांसिस्को में हुआ। वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो आंसर होगा 193, 193 सदस्य देश हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो आंसर होगा 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के यूपीएससी में भी पूछा गया था। इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको अंग्रेजी को पढ़ना पड़ता है, फ्रेंच को पढ़ना पड़ता है, अरबी को पढ़ना पड़ता है,
स्पेनिश को पढ़ना पड़ता है, चीनी को पढ़ना पड़ता है, रूस को पढ़ना पड़ता है। ये 6 लैंग्वेज मिलाकर के अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रशिया, टोटल 6 लैंग्वेजेस इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती हैं। अगर मैं वर्तमान इसके महासचिव की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान महासचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख अंग जो हैं, इसकी एक बॉडी है, पूरी की पूरी जो बॉडी है जो मिलकर बनती है किस किस चीज से, एक जनरल असेंबली से मिलकर बनती है, सिक्योरिटी काउंसिल से मिलकर बनती है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल से मिलकर बनती है, ट्रस्टीशिप से बनकर काउंसिल से मिलकर बनती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मिलकर बनती है और सेक्रेटेरिएट से मिलकर बनती है। इससे पूरी की पूरी इसकी गवर्निंग काउंसिल या इसके ऑर्गन्स पूरे रेडी हो जाते हैं। अगर बात की जाए, ये डेट मैं आपको बता चुका हूं, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसके उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता दिए। इंपॉर्टेंट उद्देश्य की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काम का हो सकता है। जब हम उद्देश्यों की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन तुरंत सक्रिय हो जाता है और जो देश इसके लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, उनको हिदायत देना शुरू कर देता है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक जो स्थिति है उसको बनाए रखने में ये हमेशा सपोर्ट करता है कंट्रीज को। रिफ्यूजी और जो अप्रवासी लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक मुद्दे जो और भी इंटरनेशनल ग्लोबल मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उन पर डिस्कशन करता है। वैश्विक स्वास्थ्य यानी कि जो ग्लोबल हेल्थ है, जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई थी, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद से मुकाबला, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट या टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ाई लड़ता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कई बार ऐसा भी होता है कि लिस्ट जारी करता है और उन लिस्ट में कई सारे देशों को यह हिदायत देता है अगर किसी देश के अंदर टेररिज्म या टेररिस्ट की जैसी एक्टिविटीज पनप रही हैं तो उनको सीधे सीधे चैलेंज करता है और हिदायत भी देता है। प्यारे बच्चों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए इसके मुख्य उद्देश्य मेन रूप से आपके सामने हैं। जो ये संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में सहयोग संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य के रूप में आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद में, आर्टिकल 51 में आप लोग राज्य के कर्तव्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना भी पढ़ते हैं ना। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस उद्देश्य में भी, यूएनओ के चार्टर में भी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। दुनिया के लोगों की भलाई को बढ़ावा देना और इन उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना, यह भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में कुछ भी चेंज करने की, तो एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, क्या यूनाइटेड नेशन के चार्टर में कोई चेंज किया जा सकता है? तो एक क्वेश्चन पे मैं आप लोगों को अपनी तरफ से लेके चलता हूं। एक प्रश्न है, क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में परिवर्तन किया जा सकता है जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा? तो आंसर है हाँ, और ये हाँ आपको लेके चलेगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर के आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 में यूएनओ के जो मेंबर कंट्री हैं, सदस्य देश हैं, सदस्य देशों के 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से यूएनओ चार्टर में चेंज किया जा सकता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, चेंज किया जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो जानकारी आपके लिए काम की है उसे भी मैं आपको साथ के साथ बता के चलूंगा प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसके 4 पिलर्स हैं। ये 4 पिलर्स ही इसके 4 उद्देश्य हैं जिन पर ये मुख्य रूप से पूरे विश्व में या वैश्विक रूप से कार्य करता है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसके 4 पिलरों में से पहला पिलर इसका होगा, सबसे फर्स्ट पिलर जो इसका होगा, ये होगा, आपकी आंखों के सामने है, शांति और सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा, जिन मुद्दों पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। सेकंड, ह्यूमन राइट यानी कि मानवाधिकार का कोई भी मुद्दा हो तुरंत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कूद जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आईएसआईएस के टेररिस्टों के द्वारा इराक और सीरिया में लोगों को परेशान किया जा रहा था, तालिबान के मुद्दे पर या किसी भी और अन्य इंटरनेशनल मुद्दे पर आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तुरंत अपनी भूमिका में आ जाता है। तीसरा,
कानून का नियमन, नियमन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ लॉ, और डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो जो भी देश पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं और इसके मेंबर्स हैं, ये उनके डेवलपमेंट के लिए भी लगातार काम करता है। तो 4 पिलर्स, जैसे 4 स्तंभ आप लोग पढ़ते हैं डेमोक्रेसी के, और चौथे स्तंभ के रूप में पढ़ते हैं आप लोग डेमोक्रेसी में हम हिंदुस्तान के अंदर वो मीडिया होता है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी 4 पिलर हैं, और इन 4 पिलर में शांति और सुरक्षा, ह्यूमन राइट, लॉ एंड उसका रेगुलेशन और डेवलपमेंट, ये 4 इसके मुख्य पिलर होंगे। अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मैं लक्ष्य की बात करूं, तो लक्ष्य आप लोगों के लिए काम का है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें गरीबी को समाप्त करना, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उस गरीबी को समाप्त करना इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। जो अपना प्लैनेट है, हमारा ग्रह है, उसकी रक्षा करना, और हर जगह किसी के जीवन की संभावना को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई करना, और एक सार्वभौमिक सभी को मिलकर के आह्वान करना। मींस इसका उद्देश्य प्लैनेट की रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, गरीबी को दूर करना, सभी को एकजुट एक मंच पर खड़े करना, बराबरी को लेकर आना, इक्वालिटीज को लेकर आना, और सभी के लिए अधिक से अधिक सुरक्षा मुहैया कराना। एक इंपॉर्टेंट स्टोरी को और मैंने बाद में ऐड किया, यह है दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र जो है हमारा संघ, इसका 193वां सदस्य देश बना बच्चों। याद रखिएगा, एक जनमत संग्रह हुआ था 2011 में, और 9 जुलाई की ये डेट थी। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में तभी आया था दक्षिणी सूडान। एक बहुत बड़े दंगे से जूझ रहा था दक्षिणी सूडान, और इस दंगे में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर 20 लाख लोग मारे गए थे, 50 लाख लोग विस्थापित हुए थे, माइग्रेट हुए थे, और 2011 में संपन्न एक जनमत संग्रह में 98.83 लोगों ने एक साथ वोटिंग किया, और वोट करने के बाद एक अलग देश की डिमांड की, और अलग देश के रूप में कौन आ गया? दक्षिणी सूडान, जो कि आज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? 193वां सदस्य है, 193वां मेंबर है, सदस्य है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 193rd मेंबर अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, 7 दिसंबर 1946, 7th of December 1946 की भी डेट आप लोगों के लिए काम की है। 7 दिसंबर 1946, 1946 में जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सिंबल हम बोलते हैं प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जो है, इस प्रतीक चिन्ह को एक्सेप्ट किया गया या अडॉप्ट किया गया। इसके प्रतीक चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और उसके उत्तरी ध्रुव के ऊपर की पिक, और साथ में 2 देखिए आपको मैंने दिखाया भी है। अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो यहां पे देखिए आपको दिख जाएगा, ये देखिए, ये ओलाइव कि क्या है? पत्तियां हैं, 2 ओलाइव की पत्तियां हैं, और ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है। ये इसका क्या है बच्चों? प्रतीक चिन्ह है। इस प्रतीक चिन्ह की डेट आप लोग याद रखिएगा, 7 दिसंबर 1946। इसके प्रतीक चिन्ह की डेट 7 दिसंबर 1946, ये आप लोगों के लिए काम की हो सकती है। प्यारे बच्चों, अगर मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो इसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर जो इसका है, उस चार्टर की भी अपनी एक प्रेम्बल है। उसी प्रेम्बल में इसके लक्ष्य, इसके उद्देश्य को निर्धारित किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए, हम सब के लिए लगातार कार्य करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो आपने जाना वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अध्याय, इसके चैप्टर्स, इसके आर्टिकल्स के बारे में भी मैंने इंफॉर्मेशन दी। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, हाँ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को और जाननी है, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अगर हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क याद रखिएगा। क्या याद रखना है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कब से है? 1946 से 1946 से इसका मुख्यालय है। वर्तमान महासचिव भी मैंने आप लोगों को बता दिया, एंटोनियो गुटेरेस का नाम याद रखना, और इसकी आधिकारिक भाषा में अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश और रशिया याद रखना। ये सभी प्रश्न आपके लिए काम के हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और महत्वपूर्ण इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को लेते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।